शब्बीर ने ओकाड़ा थाना रावी की हुदूद में वाक़े गांव सखी अब्दाल में एक 17 साल तालिब इल्म के कत्ल का अंदोनाक वाक़या देखा है। कातिलों ने न सिर्फ नौजवान को बेदर्दी से कत्ल किया बल्कि उसकी आंखें भी निकाल दी थी। शब्बीर ने एक दिन देखा कि मुजम्मिल नामी 17 साल नौजवान मोटरसाइकिल पर सवार था। थोड़ी देर में वो एक खेत के पास पहुंच गया। उसने मोटरसाइकिल एक तरफ खड़ी की और खेतों में काम करने लगा कि इसी दौरान उसके एक दोस्त का फोन आ गया। हाँ अनीस, अबे कहाँ है तू? यार मैं तो इधर खेतों में ही काम कर रहा हूँ। क्यों? ये लो, मैं तेरे घर पे खड़ा हूँ और तू काम पर है। तो तेरी तरह फारिग थोड़ी है भैया, मैं और भी काम है। आजा तू भी इधर ही। अच्छा थोड़ी देर लगेगी मुझे, मैं आता हूँ। क्यों? तेरे अब्बा को मस्जिद छोड़ना है ना, इसलिए। ठीक है छोड़ के उनको, फिर आजा इधर। चल मैं तेरे अब्बा को मस्जिद छोड़ के आता हूँ। मुजम्मिल दोबारा अपने काम में मसरूफ हो गया। उधर शब्बीर ने देखा कि मुजम्मिल का दोस्त अनीस अपने दोस्त के अब्बा का हाथ थामे मस्जिद की तरफ जा रहा था कि मुजम्मिल की चाची ने उसे आवाज दी। अनीस रुको, अब्बा की टोपी भूल गई है तो ले जाओ। पापा मैं टोपी लेकर। अनीस पलटकर मुजम्मिल की चाची की तरफ गया। उस लम्हे उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। जी चाची। भूल गए? ऐसे क्या देख रहे हो? आप तो बिल्कुल पहचान में ही नहीं आ रही है। क्यों? मेरे क्या सिंह निकल आए हैं? अच्छा मैं चाचा को मस्जिद छोड़ देता हूँ, मुजम्मिल से कहना कि वापसी पे ले लें। ठीक है, बोल दूंगी। हाँ कह दूंगी। अनीस पलटकर अपने दोस्त के अब्बा के पास गया तो वो वहीं रास्ते में खड़े हुए थे। बेटा दरवाजे पे कौन आया था? वो चाची आई थी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। मुजम्मिल तुम्हारी बहुत तारीफ करता है। मुजम्मिल मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, और इसमें शुक्रिया की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज है। बेटा काश मेरी भी आंखें होती, मैं तुझे देख पाता। अल्लाह तुझे खुश रखे, अल्लाह तुम पे रहम करे, अल्लाह तुम्हारी मुश्किलों को आसान करे, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे, अल्लाह तुम पे रहम करे। अनीस ने अपने दोस्त के अब्बा को मस्जिद के गेट पर छोड़ा तो वहां से एक शख्स उन्हें अंदर ले गया और अनीस अपने दोस्त की तरफ चला गया। सत्रह साल मुजम्मिल के वालिद, चचा और फूफी देखने की सलाहियत से महरूम थे, जबकि उसकी 3 बहनें थीं और एक छोटा भाई ज़हनी माजूर था। मुजम्मिल और अनीस के दरमियान गहरी दोस्ती थी और दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना था। एक दिन मुजम्मिल घर पहुंचा तो उसकी चाची ने उसे आवाज देकर बुलाया। मुजम्मिल इधर आ, तो बात सुनना जरूरी बात है। अच्छा आता हूँ मोटरसाइकिल खड़ी करके। हाँ चाची बोलो, क्या बात? मुजम्मिल ये बताओ, ये जो तेरा दोस्त है, ये सिर्फ तेरा ही दोस्त है या इसके और भी कोई दोस्त है? अनीस की बात कर रही हो? और किसकी करूंगी? मेरा ही खास दोस्त है, और तो कोई उसके दोस्त नहीं है ऐसे। क्यों? मुझे लगता है मुजम्मिल उसको उठना बैठना अच्छे लोगों में नहीं है। अच्छे लोगों में नहीं? क्यों?
आपको कैसे पता? कोई बात हुई है क्या? हुआ तो कुछ नहीं, लेकिन वो मुझे भरोसे वाला लड़का नहीं लगता मुजम्मिल। अरे लो चाची, भरोसे का तो है। कोई भी काम बोलो करता है, अब्बा को मस्जिद भी लेके जाता है, वापस भी लेके आता है, किसी काम का आज मना नहीं किया उसने। ये सब तो ठीक है, लेकिन तू उससे दोस्ती ना घर के बाहर बाहर जा, घर के अंदर नहीं लाया कर उसको। चाची मैं कुछ समझ नहीं रहा, बात क्या हुई है? असल बात क्या है मुझे वो बता। देख मुजम्मिल, बात ये है कि उस लड़की की नजर ठीक नहीं है। ये क्या बोल रही हो आप? जो मैं कह रही हूँ ना, मेरी बात से यकीन कर। खाना बनाया है तेरी पसंद का, खा ले। मैं जरा कुछ काम समेट के आती हूँ, और मेरी बात पे ध्यान देना। हाँ समझ रहा हूँ। मुजम्मिल किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था और खाना भी खा रहा था। उसका जहन उसकी चाची की बातों में अटका हुआ था। मुजम्मिल की चाची ने उसे कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया था, और अब अपने दोस्त से उसका रवैया कुछ मोहताज सा हो गया था। एक दिन शब्बीर ने देखा कि मुजम्मिल का दोस्त उसे आवाज देता हुआ उसके घर के अंदर आ गया, तो मुजम्मिल उसको हाथ पकड़कर बाहर ले गया। और अनीस कैसा है? कैसा मुजम्मिल? आजा बाहर बैठते हैं। अरे वो मैं चाची से सलाम दो तो कर लूं। अबे होती रहेगी, सलाम दो, आजा बाहर बैठते हैं। अरे और बता, सब सही चल रहा है? हाँ बस ठीक ठाक। मुजम्मिल का दोस्त इस रवैये पर हैरान रह गया। फिर शब्बीर ने देखा कि वो दोनों घर के बाहर एक चबूतरे पर बैठे हुए थे। और बता, सब खैरियत है? हाँ सच है सर। चाय पिएगा? अरे यार चाय बनवा ले। मैं चाची को बोलता हूँ। अरे मैं बोल कर आता हूँ। मुजम्मिल का दोस्त उसके रोकने के बावजूद खड़ा हो गया और दरवाजे पर चाची को आवाज देने लगा। चाची, चाची चाय तो पिला दे। भिजवाती हूँ चाय। आज तो इसने मुझे घर से ही निकाल दिया। इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। चाची चाय तो पिला दे। भिजवाती हूँ चाय। आज तो इसने मुझे घर से ही निकाल दिया। कि तुम जानो या तुम्हारा दोस्त, मैं चाय भिजवाती हूँ। उधर शब्बीर ने देखा कि मुजम्मिल का दोस्त अनीस अपने दोस्त की तरफ पलटा तो उसका चेहरा उतरा हुआ था, और उसके जहन में वो तस्वीर चल रही थी जब चाची उसे कुछ समझा रही थी। लगता है चाची का मूड नहीं है चाय बनाने का। चल ढाबे पे चलते हैं। अगर वो चाय बना के ले आई फिर? अबे छोड़ ना, मुझे तुझसे कुछ काम भी है। चल चल आ जा। थोड़ी देर में वो दोनों एक ढाबे पर चाय पीते देखे गए। यार तू एक बात बता रहा था मुझे कि तेरा किसी के साथ चक्कर चल रहा है, कौन है वो लड़की? तुझे बता दो ताकि तू अपनी वहाँ दाल गलाने पहुँच जाए। अच्छा, ऐसा लगता हूँ तुझे? भाई किसी पे भरोसा नहीं है मुझे। ठीक है मत बता, मैं खुद पता लगा लूंगा। कुछ पता लगा लूंगा? क्यों भाई, तेरा क्या काम है पता लगाने का? नहीं पता तो करूँ कि लड़की ढंग की भी है या नहीं। उससे क्या होगा? तो तेरी अम्मा को बता दूंगा, तो इसकी शादी कर दो, वरना ये कहीं उल्टा सीधा कुछ ना कर बैठे। ओ भाई छोड़ दे यार। ये बता कि कल कैरम की बाजी हो जाए। कहाँ, किसके यहाँ? तेरे यहाँ पे? नहीं यार, वो चाची ने कैरम तोड़ दिए। कैरम तोड़ दिए? क्यों? उनको पसंद नहीं है। अच्छा कल मिलते हैं फिर डिसाइड करते हैं। अच्छा कल मैं थोड़ा मसरूफ हूँ, मैं तुझे खुद फोन करूँगा। चल मर्जी है तेरी, मैं चलता हूँ। मुजम्मिल को यकीन हो गया था कि दाल में कुछ काला है, और मुजम्मिल उससे दूर रहने की कोशिश कर रहा था। एक दिन मुजम्मिल अपने घर पहुंचा तो घर में अपने दोस्त को देखकर हैरान रह गया।
अनीस तू यहाँ पे? मुझे फोन ही कर देता। तू फोन उठाता कब है जो तुझे फोन करे? शब झूठ भी बोलने लगा। इसी दौरान मुजम्मिल को उसकी चाची ने इंतहाई तल्ख लहजे में आवाज देकर बुलाया। मुजम्मिल अंदर आओ, कहाँ से जाना है मुझे कहीं तुम्हारे साथ? अच्छा अनीस अभी तू निकल, मुझे काम से जाना चाची के साथ, फिर मैं तुझे मिलता हूँ। चल सही है, फिर तू आ जाओ होटल पे। आ जा। मुजम्मिल का दोस्त चला गया तो उसकी चाची गुस्से के आलम में चीखती हुई आई, बाहर का दरवाजा जोर से बंद किया और मुजम्मिल पर बरस पड़ी। मुजम्मिल, ये मैंने क्या कहा था? ये यहाँ पे क्यों आया था ये बता पहले। गुस्सा तो मुझे भी आ रहा है, लेकिन आपने दरवाजा खोला क्यों? बोल देती मैं घर पे नहीं हूँ। मैं क्या करती? दरवाजा खुला हुआ था, धंधना था, अंदर आ गया वो। मेरा इतना खून खोल रहा है ना। हुआ क्या, बात क्या है? आज तो मैंने जब्त कर लिया, लेकिन कान खोल के सुन ले, आइंदा तो इससे नहीं मिलेगा। ऐसी बात क्या है, मुझे बताओ तो। बात कोई भी हो, जो मैंने क्या दिया तो क्या दिया, आइंदा तो इसे नहीं मिलेगा, सुन लिया? फिर शब्बीर ने देखा कि मुजम्मिल की चाची इंतहाई तैश के आलम में कुछ ऐसा बता रही थी कि मुजम्मिल का चेहरा गुस्से के मारे सुर्ख होता जा रहा था। मुजम्मिल को उसकी चाची ने जो कुछ बताया था वो मुबैना तौर पर एक शर्मनाक वाकया था जो रूनुमा होने से बच गया था। मुजम्मिल का खून खौल रहा था, उसका बस चलता तो वो अपने दोस्त को गोली मार देता, मगर वो खामोश रहा और उसने दोस्त से मिलना जुलना बंद कर दिया था। उधर उसके दोस्त को भी यकीन हो गया था कि उसके शर्मनाक इरादे का भांडा फूट चुका था और अगर ये बात उसके घर तक पहुंची तो उसके वालिदैन उसे जिंदा दफन कर देंगे। बहुत दिनों के बाद एक दिन मुजम्मिल के दोस्त ने उसको फोन किया और हालात हाजरा का जायजा लेने की कोशिश की। हाँ कौन? अच्छा अब ये भी बताना पड़ेगा कि मैं कौन बात कर रहा हूँ? अनीस बात कर रहा हूँ। नंबर डिलीट कर दिया क्या मेरा? अबे अनीस, हाँ नहीं वो मैंने फोन नहीं देखा। और कैसा है तू? मैं ठीक हूँ यार, कोई नाराजगी है क्या? मुलाकात तो कर। नहीं जानी, कोई नाराजगी नहीं है, बस यही कामों में मसरूफ है। अच्छा मैं मिलता हूँ किसी वक्त, अभी जरा काम में लगा हुआ हूँ। अच्छा हुआ तूने फोन कर लिया, मैं तुझे फोन करूंगा। चल ठीक है, ओके, खुदा हाफिज। इस वाक़े के बाद एक दिन जब मुजम्मिल मोटरसाइकिल पर खेतों की तरफ जा रहा था, रास्ते में उसका दोस्त भी मोटरसाइकिल पर सवार हो गया था। मुजम्मिल के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। एक जगह मोटरसाइकिल रोककर मुजम्मिल ने अपने दोस्त पर चाची से छेड़छाड़ का मुबैना इल्जाम लगाया तो दोनों में झगड़ा हो गया। इससे पहले कि मुजम्मिल कुछ करता, उसके दोस्त ने मुबैना तयशुदा मंसूबे के तहत अपने दोस्त को न सिर्फ बेदर्दी से कत्ल किया बल्कि उसकी आंखें भी निकाल दी। जवान मौत की खबर मुजम्मिल के घर पहुंची तो उसके घर में कोहराम मच गया। पुलिस ने तगो दौ करके कातिल को गिरफ्तार कर लिया था। मैं एक लड़की से प्यार करता था और ये लड़का हर वक्त मेरे बारे में बताता रहता था और एक दिन मैं इनके घर आया तो ये उसके साथ गैर इखलाकी हाथ में पड़ा हुआ था और मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने जज्बात में आकर कई जवाब देखते लगा। और ये है मुजम्मिल के घर वाले। भतीजा नहीं समझा, मैं उन्हें अपना बेटा समझा सी और उसनू अनीस ने नाजायज कतल किया और नबीनिया कोलों जो जी डंगोरी सी ना वो उसने खो ली है। ए मुजम्मिल दा बाप है मुहम्मद हनीफ जिसका नाम है। ये हुण गल नहीं कर सकता, इन्नी परेशानी बनी खली अपने बेटे की। उसनू नाल ही उसकी फुफी मेरे खब्बे पासे बैठी हुई है, उसनू भी बात नहीं आ रही और उसकी वालदा मोहतरमा जिहड़ी है कमरी रमली सीधी जी हैगी है, उस बेचारी नू भी इस गम दे विच बात नहीं आ रही। जो दादा है उसनू भी गम दे विच बात नहीं आ रही। गम इन्ना गंभीर ने। मैं वजीर आजम सदर साहब या खास करके वजीर आला साहब इन अगे भी गुजारिश है और अदालत जे जज साहब ने उन अगे भी गुजारिश है कि खुदारा सानू इंसाफ दिता जाए
SHO साहब थाना चूचक ने हमारी बहुत अच्छी मदद की है। हमारा कातल जल्दी तो जल्दी लभ्या है और बेलौस लभ्या है। अनीस जेड़ा है जट है सर, उन्हें सजा मिलनी चाहिए है, सजाए मौत होना चाहिए है। पुलिस ने इस केस के बारे में जो कुछ बताया था वो ये है। इसमें एक 16-17 साल का नौजवान मुजम्मिल, उसकी डेड बॉडी पुलिस को मिलती है और वो इंतहाई खस्ता हालत में थी, इस तरह से कि मकतूल को जब कत्ल किया गया तो उसका गला काटा गया। उसके बाद हमने सारे एरिया को कॉर्डन करके एविडेंस कलेक्ट की। उस पर अल्लाह ने हमें कामयाबी दी और हमने जो ओरिजिनल उसका कातिल था मुजम्मिल का, उसको हमने अपनी गिरफ्त में ले लिया। जब उसमें आगे इन्वेस्टिगेशन की गई तो ये बात सामने आई कि इसको अनीस नामी एक नौजवान था जिसने इसको मुजम्मिल को कत्ल किया था और उसमें जो मोटिव था मर्डर का वो ये था कि एक सुमेरा नामी खातून थी जिसके साथ इसके ताल्लुकात थे कातिल के, और उसको ये शुबा था कि शायद मकतूल के ताल्लुकात अभी इस लड़की से उस्तवार हुए हैं और बकौल मुल्ज़िम के कि उसने इनको देखा भी इस दोनों को इकट्ठे और उसके बाद फिर उसने इसके कत्ल का इरादा किया और फिर ये कत्ल किया। इस ग्रूसम मर्डर का एक और बड़ा ही अंदोनाक जो इसका एस्पेक्ट है तो ये कि ये जो मकतूल है, ये जो बच्चा है मुजम्मिल 16-17 साल जिसकी उम्र है, मैट्रिक का स्टूडेंट था, इसके वालिद भी नाबीना हैं, इसकी फुफ्फो भी नाबीना है, इसके जो बाकी बहन भाई हैं वो सारे माजूर हैं। दूसरे लफ्ज़ों में ये अपने घर का वो वाहिद कफील था जो अपने घर वालों के लिए रोजी रोटी कमाता था, रोजी रोटी कमाने का जरिया था और इसके कत्ल के बाद सही मानों में अगर मैं ये कहूँ कि ये घर उजड़ गया तो ये बिल्कुल बेजाना होगा। शब्बीर ने उकाड़ा में पेश आने वाले इस वाक़े की शदीद मजम्मत की है और कातिलों को इबरतनाक सजा देने का मुतालिबा किया है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने थरपारकर की तहसील छाछरों में एक ऐसे नौजवान को देखा है जो अपने तौर पर एक बंद गली में पहुंच गया था। वापसी का रास्ता था लेकिन वो पलटने के लिए तैयार ना था। नवल कुमार थका हारा घर पहुंचा तो उसकी मां ने उसे जो खबर सुनाई उस पर वो खुश हो गया। हाँ नोल, आ गया तू? आज तो बड़ा थका थका लग रहा है। हाँ अम्मा, आज बहुत काम था और रेत भी बहुत उड़ रही थी। अच्छा छोड़, ये बता तू रानी को जानता है? हाँ, क्यों क्या हुआ? अरे हुआ कुछ नहीं है, तेरा लगन तय कर दिया है रानी के साथ। अच्छा, मैंने सोचा है कि ना इसी महीने तेरी बहन का भी ब्याह कर दूंगी और तेरा भी। मगर अम्मा, अब्बा राजी है इस बात से? अरे तेरे अब्बा ने ही तो तय किया है ये लगन। अच्छा सुन, घर में ना एक कतरा पानी नहीं है, जा कुएं से जाके पानी भर के लेकर आ। अम्मा, हमारा कुआं तो खुश पड़ा है। मैं ऐसा करता हूँ, बराबर वाले गांव जाता हूँ, वहां से लेकर आता हूँ पानी। ठीक है, जा जा जा। जल्दी आना। हाँ हाँ, खाना भी बनाना है। नवल पानी का खाली कैन उठाकर अपने झोंपड़े से निकल गया। चारों तरफ मट्टी, रेत और कहीं कहीं सब्जा था। अंधेरा अलग हो रहा था मगर नवल इसी अंधेरे में जाता दिखाई दिया। नवल कुमार 6 बहन भाइयों में सबसे बड़ा था। छाछरों तहसील के छोटे से गांव दुबाड़ों का रहने वाला था। कुछ दिनों के बाद उसकी शादी हो गई तो वो बहुत खुश था। एक दिन शब्बीर ने देखा कि नवल की बीवी रानी मट्टी से लिपे हुए आंगन में काम कर रही थी और नवल चारपाई पर पांव लटकाए बैठा था। करीब में ही मवेशियों की आवाज आ रही थी और दोपहर का वक्त था। और रानी, ओ रानी, और कुछ खाने को मिलेगा या नहीं? हाँ बना ली है रोटी, ला रही हूँ बस। थोड़ी देर में बीवी खाना लेकर आई और खुद अपने शौहर के कदमों में बैठ गई। ये ले रोटी। देख भाई, एक बात सुन, कल बहन मिली थी, शिकायत कर रही थी तुम्हारे घर वालों की।
कह रही थी कि तेरे घर वालों ने बहुत तंग किया हुआ है। कहते हैं कि जब से ब्याह के गई है ना, जब से घर में तंगी आ गई तुम्हारे। उन्हें ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, पता नहीं क्यों कह रहे। हाँ, बात तो यही है। मैं तो कहता हूँ तू समझा अपने भाई और माँ को, शायद तेरी बात समझ जाए। पर मेरी बात तो कोई भी नहीं सुनता है। फिर भी कोशिश करूंगी मैं। अब रोटी और लाऊं? नहीं, बस रहने दे, अभी काम पर भी जाना है मुझे। बात तो सुन, आज बहुत अच्छी लग रही है। शौहर ने बीवी की तारीफ की तो उसने घबरा कर इधर उधर देखा और घूंघट करके वहां से चली गई। चल भाई, काम पे जाएं। रानी और नवल की शादी को 10 बरस हो चुके थे और इस दौरान उनके यहाँ 3 बच्चों ने जन्म लिया था। शब्बीर ने देखा कि छोटे छोटे 3 बच्चे नंगे पांव अफलास और गुर्बत की तस्वीर बने आंगन में खेल रहे थे। कपड़े बोसीदा थे और ऐसा लगता था जैसे मुद्दत से उनके मुंह तक न धुले हों। इसी दौरान शब्बीर ने यह भी देखा कि नवल की वो बहन जिसकी बट्टे सट्टे पर शादी हुई थी, गांव के रिवाज के मुताबिक घूंघट निकाले आंगन में आई तो बच्चे उसके कदमों से लिपट गए। सामने वाली कोठरी से नवल की माँ भी बाहर निकल आई। अरे बेटी, हाँ कैसी है तू? है आजा बैठ। क्या हुआ, तू अकेले आई है? माँ उन्होंने निकाल दिया मुझे। क्यों, ऐसा क्या हुआ है? मैं सच कह रही हूँ, वो समझते हैं मैं पागल और मनहूस हूँ। हे भगवान, मेरी बेटी पागल? तू चल मेरे साथ, इन लोगों का मैं दिमाग दुरुस्त कर। नहीं, मैं कहीं नहीं रहूंगी, मुझे डर लग रहा है। कौन कहता है ये बात? तेरा पति या तेरी सास? सास और ससुर दोनों। तो तेरा पति कुछ कहता नहीं? उसने तुझे रोका नहीं? माहौल से वापस से मिले हुए, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी अब। चल चुप कर, तू यहीं रह। तुझे कोई कुछ नहीं कहेगा। जा अंदर जा, रसोई घर में खाना बना हुआ है, जाके खाना खा जा। इन सब का तो दिमाग मैं दुरुस्त करती हूँ। शब्बीर ने देखा कि नवल की माँ झाड़ियों की बाड़ पार करके तेजी से खेतों की तरफ जा रही थी। खेत में नवल और नवल का बाप दोनों मजदूरी कर रहे थे। नवल, बात सुन। अरे तुम यहाँ क्यों आ गई इस वक्त? खैरियत तो है? अरे खैरियत ही तो नहीं है, तुम्हारी बेटी के ससुराल वाले ने उसको घर से निकाल दिया है। कहते हैं कि वो पागल है और मनहूस भी है। इनका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? सुन रहे तेरी माँ की बातें? तेरे ससुराल वाले क्या क्या बातें कर रहे हैं। अरे अब्बा, आप तो गुस्सा मत करो, मैं जाता हूँ, देखता हूँ क्या मसला है वहाँ पर। हाँ हाँ जा, और सुन, उनको कह दीजिए अगर वो तेरी बहन को लेकर नहीं गए तो तू अपनी बीवी को घर से बाहर निकाल देगा। इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने देखा कि नवल बहुत दूर तक पैदल चलता चला गया और फिर गांव की एक वीरान सी दुकान पर पहुंच गया। और चाचा रमेश, क्या हाल है? अरे ठीक ठाक, और सुना भाई क्या हाल है? ओ चाचा, आटा है? हाँ हाँ, आटा बहुत। आटा चाहिए था। अरे आटा तो चाहिए, वो तो मिल जाएगा, लेकिन ये बता तूने ये घर क्यों छोड़ दिया? बस चाचा, क्या बताऊं, अम्मा अब्बा कहते थे कि अपनी जोरू को छोड़ दो। अब तुम बताओ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, जोरू को कैसे छोड़ दूं मैं? ये बात तो बहुत गलत है। बस खैर, आटा कितना चाहिए? छोटी बोरी चाहिए, मगर चाचा पैसे नहीं है भाई मेरे पास। अरे तुझसे पैसे किसने मांगे? ये बता मुझे, लेके कैसे जाएगा? बस ले जाऊंगा पैदल पैदल। अरे नहीं नहीं, पैदल की क्या जरूरत है? अरे अर्जुन, इधर आना यार।
यार ये थोड़ा भाई को मोटरसाइकिल पे आगे 2 गली आगे छोड़ के आ जाना, मैं तुम्हें बोरी दे रहा हूँ। 1 मिनट। ये ले बेटा, मोटरसाइकिल पे छोड़ के आ जा, ठीक है बेटा। और सुन बेटा, देखो ये दुकान तुम्हारी है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो चाहिए मिल जाएगा, बेफिक्र होके आ जाना, घबराना नहीं। दुकानदार के बेटे ने नवल को मोटरसाइकिल पर बिठाकर उसके ठिकाने पर छोड़ दिया था और नवल आटे की बोरी उठाकर अपने झोपड़े में दाखिल हुआ तो बीवी हैरान रह गई। अरे इतना सारा आटा, पैसे तो नहीं थे तेरे पास? हाँ, वो चाचा रमेश से लेकर आया हूँ आटा उधार पर। पहले इतना उधार दूंगे। अरे तू परेशान क्यों होती है? हैं? भगवान भला करेगा, तू परेशान मत हो। और ये बच्चे कहाँ हैं? खेल रहे होंगे। चल कहाँ रखूं? वहाँ रख दूं? हाँ। फिर ये हुआ कि इलाके में बारिश हुई तो नवल ने एक जमींदार से जमीन किराए पर लेकर खेतीबाड़ी की, लेकिन उसको कोई खास बचत नहीं हुई, बल्कि उल्टा वो मजीद कर्जों के बोझ तले दब गया। अब इसे हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था। ऐसे में उसकी बीवी भी बीमार हो गई। इलाके के पंडित ने बीवी का इलाज किया, लेकिन वो बार बार बीमार पड़ती चली गई। नवल मायूसी के आखिरी किनारे पर पहुंच गया था। एक दिन शब्बीर ने देखा कि नवल, उसकी बीवी और तीनों बच्चे दोपहर के वक्त अपने ठिकाने की तरफ लौट रहे थे कि रास्ते में एक कुआं दिखाई दिया। रानी देख, कुएं में पानी है। मैं कह रहा हूँ तू जा, घर जाके बर्तन लिया ताकि पानी भर जाए। अभी लेकर आए। हाँ, जाकर जल्दी जा। बीवी पानी के लिए डोल लेने के लिए गई तो इस दौरान उसने अपने तीनों बच्चों को कुएं में फेंक दिया। शब्बीर ने देखा कि नवल मुंडेर पर तन्हा खड़ा था। बीवी दूर से आती दिखाई दी तो वो मुंडेर पर झुका हुआ था। बीवी कुछ परेशान सी हो गई। नूर बच्चे कहाँ हैं? नूर बच्चे कहाँ हैं? नवल ने बीवी की बात का कोई जवाब नहीं दिया और इससे पहले कि बीवी उस तक पहुंचती, उसने कुएं में छलांग लगा दी। अब बीवी अंधे कुएं में झांक रही थी और शोर मचा रही थी। नूर! 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 कोई है? कोई है? मेरे शौहर को बचाओ! मेरे बच्चे! शब्बीर ने देखा कि रानी भी कुएं में कूदने की कोशिश करने लगी, लेकिन वहां से गुजरने वाले देहातियों ने उसे कुएं में कूदने से बचा लिया। मेरे बच्चे! नूर, तूने क्या कर दिया ये? आगे रुकी मैं अकेली। मेरे बच्चे! नहीं जीना मुझे, नहीं जीना। पुलिस के पहुंचने तक नवल अपने 3 बच्चों समेत हलाक हो चुका था। मरने वालों की लाशें अस्पताल पहुंचा दी गई। पुलिस ने इस अफसोसनाक वाक़े के बारे में शब्बीर को जो कुछ बताया था वो ये है। 2 एकड़ ज़मीन है जो कि वारिद की है। ये उसमें खेती बाड़ी करते हैं और उसमें बाजरा भी माशाल्लाह सही था, बारिशें भी सही हुई हैं। और वो 2 एकड़ इसके बाप ने इसको दी थी। वहाँ से 3 बेटों के साथ माँ बाप दोनों जो आ रहे थे, जब बीवी कुएं के पास आई तो बीवी को मियाँ कहता है कि जाके तुम जो डोल से पानी निकाल के ले आओ, तब तक हम कुएं पर बैठते हैं। तो जब वो कुएं पे उसमें डोल में पानी निकालने गई उसमें, तो ये कुएं में अपने बच्चों को और ख़ुद अपने आप को गिरा चुका था। लेकिन अभी तक कोई क्लू हमें नहीं मिल पा रहा कि वजह क्या थी, व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ सुसाइड। सो हम कोशिश यही कर रहे हैं, क्योंकि गुर्बत भी नहीं कह सकते गुर्बत, हम
हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि अपनी ज़िंदगी गंवाने से अच्छा है कि अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी गुजारे। तो इन करे जो अॼो जाते हुए सागी तरह से पानी भरियांदा है, पानी भरे खेत गए चाई काढ़ियांदा है पियांदा है उरो पूरो जे 12 बोर दिनांदा है। तो अल्लाह जाने आते न तड़े आयो ये वाले केड़ो मीटर घुमियो मां जो कर्म फिरो जो एक कसूर कहते दिया मां जा प्रचा बच्ची आदन ले गए है अल्लाह सैना गाला महीना मोत दे दा हूं है दिए हूं की करा की से अच्छा ता मुझा पुटड़ा 4 व्या आल्या हुन के मुझो पेट गो सरकार मदद मुझो मालिक दे दे के खल के आई जा मुखे मोत दे दा हूं जान दादा ये पानी पे भरे आप हच करे बैठा था हच रोज असी जाओ ने देड़ी ना नवा पे हच का से रमा से तेड़ से दादा मी को तेड़े बैठा रहा अगे दे मी दादा तेड़े ज बैठा था वो भरी गई ने पछी आई तो वो भरी टिपे गई ने गुण गच पंदन पछी पाछल पोरा ने स्कूल उठा वे दौड़ी वो तो आप फिरी रही पछी आई तरह देता है कोई इतनी देर कहीं गले थियो बड़े भेजा रहता तेरे बिठाना। शब्बीर ने छाछरों में पेश आने वाले इस अलमनाक वाक़े पर शदीद अफसोस और गहरे दुख का इजहार किया है। देखते रहिए क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का कहना है कि वो देख रहा और मुसलसल देखता रहेगा। मुल्क भर से मजीद कहानी और उनकी तफसीलात के साथ फिर मुलाकात होगी। देखना ना भूलिएगा क्योंकि कोई देखे ना देखे शब्बीर तो देखेगा।